हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी। और एक बात, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको न्यूज़ दूंगा। चलो, हमारे यूट्यूब चैनल के लिए वो न्यूज़ है। चलो देखो पहले एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। द वेलोसिटी आर रिक्वायर्ड टू escape from gravity of Earth and other planet और what? देखो escape velocity होती क्या है? The velocity are required, इसी वेलोसिटी जो हमको रिक्वायर्ड है टू escape from gravity। इसी वेलोसिटी जो हमको रिक्वायर्ड है एस्केप करने के लिए। एस्केप का मतलब क्या होता है? एस्केप का मतलब होता है छुटकारा पाना। क्या? छुटकारा पाना। एस्केप मतलब छुटकारा पाना। अभी ऐसी वेलोसिटी जो हमको रिक्वायर्ड है, आवश्यक है छुटकारा पाने के लिए। किससे? फ्रॉम ग्रेविटी से। किसकी ग्रेविटी? अर्थ या अदर प्लैनेट्स की या बॉडी की। मतलब देखो, अर्थ के पास ग्रेविटी है, बाकी प्लैनेट्स के पास ग्रेविटी है, और बहुत चीजों के पास है ग्रेविटी। तो इसके वेलोसिटी ये कह रही है कि ऐसी वेलोसिटी जो हमको रिक्वायर्ड है, मतलब आवश्यक है उस वेलोसिटी का छुटकारा पाने के लिए। किसका? ग्रेविटी का। मतलब समझो, हम अर्थ पे रह रहे हैं, तो अर्थ की ग्रेविटी से छुटकारा पाने के लिए जो वेलोसिटी लगेगी उसको बोलेंगे अर्थ की एस्केप वेलोसिटी। अभी देखो कैसे, अभी हमारी अर्थ है, आप अर्थ पे हो। अब यहाँ कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंको, अगर आपने कम फोर्स लगाया तो कम वेलोसिटी होगी, कम फोर्स तो कम वेलोसिटी। तो वो वेलोसिटी अर्थ इस जिस ऑब्जेक्ट को फेंका आपने, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटी से छुटकारा पाने के लिए सफिशिएंट नहीं। आपने समझो ऊपर बॉल फेंका, अपना बॉल फेंका, तो वो नीचे आएगा, फिर से नीचे आएगा, मतलब वो फिर से अर्थ के ग्रेविटी के अंडर आएगा। आपने क्यों? क्योंकि आपने कम वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका। देखो समझो ये मार्कर मैंने वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो ये फिर से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कम वेलोसिटी से फेंका। और इसका वेलोसिटी क्या की थी? आप ऐसी वेलोसिटी से फेंको, ऐसी वेलोसिटी से फेंको जिससे आप एस्केप कर पाओ ग्रेविटी से। मतलब मैंने ये मार्कर अभी कम वेलोसिटी से फेंका, तो वो फिर से अर्थ के ऊपर अट्रैक्ट करने लगा ग्रेविटी की वजह से। अब मुझे ऐसी वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ऊपर फेंकने के लिए। ऐसी वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ऊपर फेंकने के लिए, तो ये इसको एस्केप कर पाई वो वेलोसिटी अर्थ की ग्रेविटी से। मतलब इसको छुटकारा पा दे अर्थ की ग्रेविटी से, मतलब वो डायरेक्ट स्पेस में निकल जाए। मतलब वो डायरेक्ट स्पेस में अर्थ की ग्रेविटी से वो छुटकारा पा जाए। इसी वेलोसिटी, मतलब आपने बॉल फेंका, आप पर्टिकुलर वेलोसिटी से बॉल फेंक तो जंप कर, समझो आपने एस्केप वेलोसिटी से बॉल फेंक दिया, तो वो बॉल डायरेक्ट स्पेस में चला जाएगा और वो एस्केप हो जाएगा अर्थ की ग्रेविटी से। मतलब वो छुटकारा पा चुका है। तो समझिएगा, एस्केप वेलोसिटी, उसके नाम पे उसका पूरा मीनिंग है। एस्केप मतलब छुटकारा पाना, छुटकारा पाने वाली वेलोसिटी। किसी भी प्लेनेट के, किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी से, एक ही बात ध्यान रखो, किसी भी प्लेनेट या अर्थ या बॉडी के ग्रेविटी से छुटकारा पाने की जो वेलोसिटी होती है वही होती है एस्केप वेलोसिटी। और इसका एक फॉर्मूला भी जो है अंडर रूट में 2gm r। अभी इसमें g क्या है? g है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। m क्या है? आप जिस भी प्लेनेट या अर्थ या बॉडी की वेलोसिटी से या देखो, आप जिस भी अर्थ या प्लेनेट या बॉडी की ग्रेविटी से छुटकारा पाना चाहते हैं उसका मास, मतलब मास ऑफ, समझो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ अर्थ से छुटकारा पाना, तो मास ऑफ अर्थ। और आर क्या है? आर जिस भी प्लेनेट या अर्थ से छुटकारा पाना है तो उसका रेडियस, तो मैं मान रहा हूँ यहाँ पे अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ। समझ गए? ये GMR क्या है? समझ गए? देखो, जी तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं। एम क्या है? आप जिस भी प्लैनेट में हो, मतलब मार्स में हो, मार्स से अभी
मार्स में हो तो मार्स की ग्रेविटी से छुटकारा पाना तो मास ऑफ अर्थ है, जुपिटर में है तो मास ऑफ जुपिटर, मतलब ए मतलब मास है, जिस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी से आपको छुटकारा पाना है उसका मास मतलब है और उसका ही रेडियस मतलब समझ गए। चलो फिर इसके साथ वीडियो को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक न्यूज़ बताने वाला हूँ। वो न्यूज़ ऐसी है कि मैं जल्द ही सीबीएसई वालों के लिए स्पेशली मैथ, सिर्फ मैथ एंड साइंस के लिए एक जो बैच है वो लॉन्च करूँ, मतलब जो सीबीएसई का मैथमेटिक्स का और साइंस का जो सिलेबस होगा वो भी मैं अभी लेने वाला हूँ मेरे यूट्यूब चैनल। सीधे सीधे भाषा में ये कहूँ तो जो भी सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी का मैथ का सिलेबस होगा वो मैं लेने वाला हूँ। चलो चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलो चलता हूँ।